आज 1 सितंबर से 8 नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है जो सीधे आपके जेब पर असर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर की। दरअसल एलपीजी सिलेंडर के दाम प्रत्येक महीने की पहली तारीख को बदलते रहते हैं। ऐसे में आज 1 सितंबर को भी गैस के दाम कम अथवा ज्यादा हो सकता है। दरअसल सिलेंडर के मूल्यों में यह बदलाव तेल कंपनियों और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय होता है। आज से इंडिया पोस्ट के नियमों में भी बदलाव हुआ है। अब रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मिला दिया गया है। ऐसे में अब अलग से रजिस्टर्ड पोस्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और स्पीड पोस्ट के जरिए डिलीवर की जाएंगी। ऐसे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिलीवरी पहले से तेज और आसान हो जाएगी और ग्राहकों को अलग अलग सेवा चुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रजिस्टर्ड पोस्ट का काम भी अब स्पीड पोस्ट करेगा। दूसरी तरफ आज 1 सितंबर से एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में भी बदलाव किया गया है। दूसरी तरफ सरकार ने कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में बदलने का आखिरी समय सीमा 30 सितंबर तय की है। इसके अलावा आधार कार्ड यानी यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को अपडेट कराने की आखिरी तारीख 14 सितंबर तय की है। ऐसे में 14 सितंबर 2025 के बाद आधार अपडेट कराने में आपको फीस देना पड़ेगा। इसके अलावा आयकर रिटर्न यानी आईटीआर के लेट फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है। राजधानी पटना में कल यानी 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की चल रही वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। महागठबंधन की तरफ से 17 अगस्त से यह वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। वहीं वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य 65 लाख मतदाताओं का नाम हटाए जाने के खिलाफ आवाज उठाना है। वहीं इस वोटर अधिकार यात्रा के समापन में तृणमूल कांग्रेस सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान भी शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही नेशनल स्तर पर विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जिस वजह से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस मिलकर इस आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 17 अगस्त से की थी। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन इस बार चीन में आयोजित हो रहा है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन एससीओ का अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा। एससीओ में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री साल 2018 के बाद पहली बार चीन पहुंचे हैं। वहीं एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित होगा। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की शुरुआत 1996 में संघाई 5 के रूप में शुरू हुई थी। हाल ही में अमेरिका के द्वारा अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन इस मंच का उपयोग वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने और अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने के लिए करेगा। एससीओ वर्ल्ड की 43% पॉपुलेशन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के 23% का प्रतिनिधित्व करता है। इंडियन रेलवेज के द्वारा त्योहारी सीजन में 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दरअसल त्योहारी सीजन में रेलवे ने यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाने का फैसला किया है। ऐसे में 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन को लेकर अधिसूचना जारी की गई है और इसे लेकर रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में और अधिक ट्रेनों की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा रेलवे के द्वारा इस त्योहारी सीजन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से 12,000 विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे यानी हाजीपुर ने 14 ट्रेनों को अधिसूचित किया है। यह ट्रेन बिहार के पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख स्टेशन से होकर गुजरेंगी।